लोकसभा चुनाव के लिए अभी 5 चरणों में मतदान होना बाकी है, लेकिन धर्म आधारित आरक्षण को लेकर सियासत बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। और असम के गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर 2 बड़े हमले किए। पहला, कांग्रेस SC, ST और OBC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी, और दूसरा, कर्नाटक में OBC को मिलने वाले आरक्षण में मुस्लिम धर्म के लोगों को OBC बनाकर शामिल किया गया है। ST, SC, OBC के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला। कर्नाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर, पिछड़ापन तय करे बगैर सारे मुसलमानों को OBC कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। पहले चरण के मतदान के बाद से ही आरक्षण का ये जिन निकल करके सामने आया, जिसके बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। और आप जानते ही हैं, चुनावी समय है तो बाल की खाल भी निकाली जाती है और नए नए मुद्दे भी बनते हैं, और इसीलिए बीजेपी के नेताओं ने आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बना लिया है और अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है। लेकिन चुनावी शोर के बीच ये जानना भी जरूरी है कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर मुसलमानों को आरक्षण देने के जो आरोप लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। तो आपको बता दें कि कर्नाटक में आरक्षण को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है उसका खुलासा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने किया था। दरअसल कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में पोस्ट ग्रेजुएशन की 930 सीटें हैं। कर्नाटक सरकार पर आरोप है कि PG की कुल 930 सीटों में से OBC कोटे की 150 सीटें कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को दे दी। पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% आरक्षण है, लेकिन 150 सीटें मुसलमानों को दिया जाना 16% से ज्यादा है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी पार्टी कांग्रेस पर पिछड़ों की पीठ पर छुरा घोंपने का आरोप लगा रही है। दलित, आदिवासी, पिछड़े ये हमारा समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि हम जी जान से उनके कल्याण के लिए खप रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि कर्नाटक में मुसलमानों को तय आरक्षण से 3 गुना ज्यादा आरक्षण दिया गया। वहीं कर्नाटक के साथ साथ PM मोदी आंध्र प्रदेश में मिलने वाले मुसलमानों के आरक्षण पर भी जोर दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि कर्नाटक में किस तरह से आरक्षण का फॉर्मूला तय किया गया है। तो आपको बता दें कि कर्नाटक में OBC जातियां कुल 5 कैटेगरी में हैं। 1, 2A, 2B, 3A और 3B, जिसमें कुल 32% आरक्षण दिया जा रहा है। कैटेगरी 1 में 391 जातियां हैं, जिसमें मुसलमानों की भी 17 जातियां शामिल है, और इस कैटेगरी में 4% आरक्षण मिलता है। कैटेगरी 2A में कुल 393 जातियां हैं, जिनमें 19 जातियां मुस्लिमों की भी हैं, और इसमें 15% आरक्षण मिलता है। तीसरी कैटेगरी 2B बनाई गई है, जिसमें केवल मुस्लिम धर्म की जातियों को ही शामिल किया गया है, और इसमें 4% आरक्षण मिलता है। बाकी बची 3A कैटेगरी में 4% आरक्षण मिलता है, और 3B में 5% आरक्षण दिया जा रहा है। इस हिसाब से कर्नाटक में कुल 883 जातियों और उपजातियों को OBC में 32% आरक्षण मिलता है। लेकिन बीजेपी को शिकायत है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करके पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को दे रही है। बीजेपी ये मुद्दा इसलिए भी जोर शोर से उठा रही है क्योंकि जब कैटेगरी 1 और 2B में मुसलमानों की 36 जातियों को 19% आरक्षण मिल रहा है, तो फिर कैटेगरी 2B में सिर्फ मुस्लिम जातियों को ही क्यों रखा गया और उन्हें 4% आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? दरअसल ये वही 4% कोटा है जिसे बोमोई सरकार ने खत्म करके लिंगायतों और बोकालिंगा में बांट दिया था। उसे फिर कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को दे दिया है, और इसीलिए बीजेपी हमलावर है। धर्म के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था हमारे भारत के संविधान में नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जो प्रोविजन भारत के संविधान में नहीं है उसके विरुद्ध किसी को कोई काम नहीं करना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस ने पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण के लाभ में उसने सेंधमारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व की कर्नाटक सरकार को तलब भी किया है। अभी कर्नाटक में मुस्लिमों को कुल 23% आरक्षण मिल रहा है, और बीजेपी इसे ही धर्म के आधार पर आरक्षण देने का आरोप लगाकर कांग्रेस पर हमले कर रही है। Zee News।